हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों से हिंदी का प्रथम अध्याय पर चर्चा करूंगा। प्रेम माधुरी लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इन्होंने इसमें गोपियों के प्रेम प्रसंग के बारे में वर्णन किया है। देखिए, बिना समय व्यतीत किए हुए मैं पहला जो इसका स्टेंजा है वो डिस्कस करता हूँ आपसे। देखिएगा तो देखें, मार्ग प्रेम को समुझ हरिचंद यथारथ होत यथा है। मार्ग प्रेम को समुझ हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। और बाबर हैं ब्रज के से गरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। बाबर हैं ब्रज के से गरे मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। तो देखिए, ये पहला स्टेंजा मैंने आपको गा के बताया है। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। मार्ग प्रेम को समझे, प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। हरिचंद जी कहते हैं ये यथार्थ होत यथा है। वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है प्रेम की, ये कौन समझ सकता है। लाभ कछु न पुकारन में, अरे इसे पुकारने में कोई लाभ नहीं है। अर्थात प्रेम शब्द को व्यर्थ में जिक्र करने में कोई शब्द नहीं है। सिर्फ क्या है, बदनाम ही होने की सारी कथा है। ये केवल इसमें कलंक की ही कथा है, ये बदनाम ही होंगे। गोपी सखियों से कह रही है, इसमें तो सिर्फ हमें बदनाम ही होना पड़ेगा। जानत है जिय मेरो भली, ठीक प्रकार से, जिय हृदय अर्थात मेरा मन ठीक प्रकार से जानता है। विधि भली विधि अच्छी प्रकार से जानता है। और उपाय भी अगर करें प्रेम के लिए तो वो सब व्यर्थ हैं। इससे अगर हम और उपाय भी करते हैं प्रेम से बचने के लिए या प्रेम के बारे में, तो सब व्यर्थ ही होगा, ये सब कुछ बेकार होगा। बाबर हैं ब्रज के से गरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। अरे ब्रज के सभी लोग बाबरे हैं क्या? वो कहते हैं सबरे ब्रज के लोग पागल हो गए हैं, मुझसे क्यों पूछते हैं, है ना, मुझसे प्रेम के बारे में पूछते हैं कि क्या है बिथा। आगे देखें, रोक है जो तो अमंगल होए और प्रेम न से तो जो कहें पिय जाइए। रोक है जो तो अमंगल होए और प्रेम न से तो जो कहें पिय जाइए। जो कहें जो जाहो न तो प्रभुता जो कछु न कहें तो स्नेह स नसाइए। जो हरे चंद कहे तो मरे बिन जीहन तो कह यह क्यों पति आइए। और तासों पयान समय तो मरे हम का कहें आप हैं हमें समझाइए। तो देखिए, दूसरा स्टेंजा हो गया, रो कहें जो तो अमंगल होए। इसमें क्या है, इन पंक्तियों में गोपी का एक पति है जो प्रदेश गमन कर रहा है। तो वह गोपी बड़ा समझदारी से अपने प्रीतम के समक्ष अपने शब्द रख रही है और वो कहती हैं कि अगर हम प्रीतम आपको रोकते हैं तो अमंगल माना जाएगा। आप जा रहे हैं, अगर हम आपको रोकते हैं तो अमंगल माना जाएगा। और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, अगर हम आपसे कहते और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, और अगर हम ये कह देते हैं कि प्रीतम आप जाइए तो प्रेम का नाश होता है, अर्थात हम आपसे प्रेम नहीं करते, ये समझा जाएगा। जो कहें जाओ न तो प्रभुता, अगर हम आपसे ये कह दें कि मत जाइए तो कहेंगे हम पर प्रभुत्व दिखा रही हैं, हम पर अपनी मालिकाना जता रही हैं, है ना। जो कछु न कहें तो स्नेह समझाइए, है ना, नसाइए। अगर हम आपसे कुछ न कहें तो भी ये समझा जाएगा कि प्रेम का नाश हो रहा है, अर्थात प्रेम नहीं करती हैं। तासों पयान समय तो मरे, ना नहीं, इसके बाद ये लानी है। जो हरिचंद कहें तो मरे बिनु जी हैं न तो यह क्यों पत्याइए। अरे कह रहे हैं जो हरिचंद वे कहते हैं, अगर हरिचंद जी कहते हैं कि तुम्हारे बिन, अगर हम ये कह दें कि तुम्हारे बिन हम जिंदा नहीं रह सकते तो क्या, तो आप विश्वास क्या करने लगेंगे, तो आप विश्वास क्यों करने लगे, तो पतिदेव आप विश्वास भी नहीं करेंगे।
तासों पयान समय तुम्हारे, पयान माने पधारने के समय, गमन के समय, जुदाई के समय। अगर जाते समय तुम्हारे हम क्या कहें, तुमसे हम जुदाई के समय क्या कहें, आप ही हमें समझाइए। हे पतिदेव, आपके जाने के समय, गमन के समय, प्रस्थान के समय हम आपसे क्या कहें, हे पतिदेव मुझे आप ही बताइए। आगे देखिएगा, अगला स्टेंजा देखें। यहाँ पर जो आपका तीसरा स्टेंजा शुरू होता है आज लो से, तो यहाँ पर एक ब्रह्मणी नारी अपने ब्रह का जिक्र करते हुए वो कहती है, अपने शब्दों को बयां करती है। आज लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उरान है कछु नाही सब फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद बही सो बही, जो हरिचंद बही सो बही, अब प्राण चले चाहे तासो चुनावे। और प्यारे जू हैं, और प्यारे जू हैं जग की है रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। प्यारे जू हैं संग जग की है रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। देखिएगा, आज लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहा में। अगर ये मान लीजिए आज तक हम आपसे मिल ही नहीं पाए हैं, है ना, कहा तो हम तो तुम्हारे सब भांति, तब भी अगर ये कहते हैं हम आपसे नहीं मिले हैं आज तक, तो हम हर प्रकार से हैं तो ही आपके प्रीतम, अर्थात हम आपके ही तो हैं, हर भांति आपके ही हैं। मेरो उरानो है कछु नाही, ये कह रहा मेरी शिकायत नहीं है आपसे, मेरा कोई उलाहना नहीं है आपसे, मेरा कोई उलाहना नहीं, कोई शिकायत नहीं है आपसे। सबे फल आपन भागो को पावे। क्यों नहीं है? कि प्रभु ने जो भाग्य में लिखा है, ईश्वर ने जो भाग्य में लिखा है, परमपिता परमेश्वर ने जो भाग्य में लिखा है, सब अपने अपने भाग्य का ही प्राप्त करते हैं। तो जो हमारे भाग्य में हम प्राप्त कर रहे हैं, आपसे हम क्या शिकायत करेंगे। हरिश्चंद्र जी कहते हैं अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब प्राण चले चहुता सो चुनावे। अब तो मेरे प्राण बस जा रहे हैं। हे प्रीतम, मेरे प्राण अब जाने वाले हैं, मैं अब जिंदा नहीं रहने वाली हूँ। प्यारे जू, हे प्रिय प्यारे प्रीतम, जग की रीति होती है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, ये तो पूरी दुनिया की, ये जग की रीति है, ये ब्रह्मांड की रीति है, दुनिया की रीति है कि विदा के समय तो कंठ लगा लीजिए, विदा के समय तो मुझे अपने गले लगा लीजिए, क्योंकि मैं विदा, अब आप विदा हो रहे हैं, अर्थात अब मैं अंतिम समय पर जा रही हूँ। अब वो कह रही हैं मैं बचूंगी नहीं, मैं जिंदा नहीं रहूँगी, तो मुझे कंठ लगा लीजिए। ये हमारे जग की रीति है। आगे देखें अगला स्टेंजा। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन हमहू पहचानती हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है हमहू पहचानती हैं। पह बिना नंद लाल बिहाल सदा हर चंदन जानत ठानत हैं। पह बिना नंद लाल बिहाल सदा हर चंदन न जान ठानत हैं। तुम्हें ऊधो यह कहियो, तुम ऊधो यह कहियो, उन सो हम और कछु नहीं जानते हैं। तुम ऊधो यह कहियो, उन सो हम और कछु न जानते हैं। और पिय प्यारे त्यारे न्यारे बिन अखियाँ दुखियाँ नहीं मानते हैं। पिय प्यारे निहारे निहारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। देखिएगा, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन हम हूँ पहचानते हैं। क्या कह रहे हैं? व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है। अरे ब्रह्म सब में व्याप्त है, ईश्वर कड़कड़ में व्याप्त है, अर्थात जल थल नभ, मतलब हर जगह ईश्वर व्याप्त है, कड़कड़ में व्याप्त है। जल थल मतलब हर जगह ईश्वर व्याप्त है। अब सबे थल पूरन, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर समाया हुआ है। हम भी, अर्थात हे उद्धव जी, हम ये जानते हैं। अरे उद्धव जी सुनो, हम ठीक से जानते हैं। यहाँ उद्धव जी से अपनी शिकायत कर रही हैं गोपियाँ। कहती हैं कि जोग साधने की जब बात कहते हैं उद्धव जी के जोग साध लो, तब वे कहती हैं देखो हम असमर्थ हैं योग साधने में। हम भी जानते हैं कि ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, अर्थात कड़ कड़ में व्याप्त है प्रभु। हम भी पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बेहाल सदा, लेकिन बिना नंदलाल के हम तो, हमारे तो बेहाल रहते हैं, हम तो आँखियों से पनारे बहते रहते हैं।
हम तो योग साध ही नहीं पा रहे हैं बिना नंदलाल के। हरिश्चंद्र जी कहते हैं न जानत न ज्ञान ठानत, और कोई हमें ज्ञान है ही नहीं, और कोई ठानती नहीं है, हम कोई ज्ञान ही नहीं है हमें ईश्वर के अलावा, उनके अलावा, इसलिए हमें कोई और ज्ञान नहीं है। तुम हूदो यह कहियो उनसो हम और कछु नहीं जाने दे। हे उद्धव जी, आप जाइए और उनसे कहना, और उनसे कह देना कि हमें कोई और ज्ञान नहीं है, हमें कुछ और नहीं जानते, सिर्फ 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 कन्हैया को जानते हैं, मोहन को जानती हैं, और हम दूसरे की किसी को जानते नहीं हैं। प्रिय प्यारे त्यारे बिने हारे बिना, हे प्रिय प्रीतम कृष्ण, हे प्रिय प्रीतम मोहन, तुम्हारे बिना देखे ये आँखें पूरी तरह से तृप्त नहीं होती हैं, ये अखियाँ कभी पूरी अपनी भोजन प्राप्त नहीं करती हैं। अखियाँ दुखिया, ये दुखी आँखें कभी पूरी तरह से सुख प्राप्त नहीं करती हैं। तो अखियाँ तभी तृप्त होती हैं हे प्यारे मोहन जब आपके दर्शन हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे अगला चैप्टर लेके मिलते हैं। थैंक यू।